NiCl4-2 और NiCl4-2, इस दोनों का ज्योमेट्री देख रहे थे। तो हमने क्या किया, पहले निकेल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। निकेल +2 का मतलब निकेल +2 जब गैस फेज में होगा, बिना किसी लिगेंड के होगा, कोई भी लिगेंड के बीच में नहीं होगा, अकेले होगा निकेल +2 गैस फेज में। वैसे केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन और 3d8, ये हो 4s0 4p0। सिमिलरली इस कॉम्प्लेक्स में भी NiCN4 में भी हम निकेल +2 की बात करें और निकेल +2 इन गैस फेज बात करें, मतलब Cn- लिगेंड के अब्सेंस में बात करें, तो निकेल +2 ऐसा ही होगा, आर्गन 3d8 4s0 एंड 4p0। अब हम बात करते हैं निकेल +2 इन कॉम्प्लेक्स। निकेल +2 इन कॉम्प्लेक्स मतलब लिगेंड के प्रेजेंस में निकेल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो, निकेल +2 इन कॉम्प्लेक्स। हमने बनाया आर्गन, आर्गन के बाद 3d8 4s0 4p0 ये था। इसको अगर ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करें तो 3d8 कुछ इस तरह का है, 1 2 3 4 5, देन 4s, देन 4p। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 3d, ये है 4s और ये है 4p। 4 लिगेंड को आना था, इसलिए 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए, और 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तब बनेगा जब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये 4 एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हुआ और 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना। चारों का नाम होगा sp3 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 एंड sp3। इस चारों एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ, अच्छा, चूंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, इसलिए निकेल के साथ, निकेल +2 के साथ इसका 4 हाइब्रिडाइल ऑर्बिटल टेट्राहेड्रली अरेंज होगा। इस चारों एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ लिगेंड, जिसके पास लोन पेयर है, लिगेंड, ये लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा Cl-, एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया Cl-, एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया Cl-। लेकिन यही NiCN4-2 में क्या हुआ है उसको समझना। अच्छा, अगर इसी में हम देखें निकेल +2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे हम कॉम्प्लेक्स में बात करें, मतलब देखो यही ना था निकेल +2 का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लिगेंड आने से इस पे कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहां पे देखो क्या हो, निकेल +2 3d8 1 2 3 4 5 3d8 और इसके बाद 4s। बात पूछे सर? नहीं, हेलो, हाँ पूछो पूछो।
सर आपको कैसे पता चला कि सर यहाँ पर मतलब ये अभी जो पता ऐसे चलेगा। हाँ हाँ, उसका लॉजिक दे रहे हैं अभी, दे रहे हैं। पहले दोनों में हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद बताएंगे ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ। इस क्यों का ओके आंसर अगले 2 मिनट में पता चल जाएगा। ओके सर। अब देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही था। लेकिन Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कुछ देर के लिए मान लो कि Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और एक वीक लिगेंड होता है। कुछ लिगेंड वीक होता है और कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर कहीं स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा ना, तो वो उसमें इतना स्ट्रेंथ होता है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा के इसको इधर पेयर कर देगा। लेकिन ऐसा तब करेगा जब ऐसा करने से उसको फायदा होगा। फायदा होगा मतलब 4 लिगेंड का जरूरत था, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, और 4 एम्प्टी ऑर्बिटल में भी 2 ही तरह का पॉसिबिलिटी बनता है। एक बनता है sp3 और एक बनता है dsp2। तो अगर ये दोनों में से अगर dsp2 हुआ तो ज्यादा प्रेफर्ड होगा ये, क्योंकि इसमें अंदर वाला ऑर्बिटल यूज हो रहा है, और अंदर वाला ऑर्बिटल मतलब लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल यूज हो रहा है। और लोअर ऑर्बिटल वाला एनर्जी, लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल यूज होना अच्छी बात है, क्योंकि उसके साथ जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम का न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स का ज्यादा होगा। मतलब ये मान के चलो कि Cl माइनस, कुछ देर के लिए मान लेते हैं फिर लॉजिक देंगे, Cl माइनस वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करा पाया, और Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसलिए क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। चलो अगर पेयरिंग करा दिया और इसको 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो ये कौन कौन ऑर्बिटल का यूज करेगा, इस चारों का यूज करें, इसी चारों का नहीं यूज करेगा। यस सर। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, DSP। DsP2। और DsP2 मतलब एक D इन्वॉल्व हुआ हाइब्रिडाइजेशन में, एक S और 2 P। इस 4 DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद कितना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा, कितना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा, 4। जितना ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन में जितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है उतना ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनता है, 4 बनेगा। और चारों एम्प्टी होगा, चारों का नाम क्या होगा, DsP2, DsP2, DsP2 एंड DsP2। जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो निकेल प्लस 2 का जो 4 ऑर्बिटल है किस तरह से अरेंज रहेगा, स्क्वायर प्लेनर मैनर में। sp3 में ना टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज रहता है, स्क्वायर प्लेनर मैनर में। Cl माइनस इन खाली ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तुम्हारे दिमाग में जो भी सवाल आ रहा है उसका आंसर हम अभी दे रहे हैं। Cl माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, Cl माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, Cl माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ पे लिख दो निकेल, और यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर मैनर में 4 बॉन्ड बना दो, और यहाँ पे Cl 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 4 Cl है, चारों पे 4 माइनस और निकल पे +2। ओवरऑल क्या चार्ज बच गया, -2 बच गया, यहाँ पे -2 लिख दो। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में निकेल के साथ 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल मैनर में बना दो, और चारों के साथ Cl को जोड़ दो। 4 Cl है, सर वहाँ पे Cl नहीं Cn होगा। ओके ओके, हाँ Cn होगा, Cn होगा। चलो यहाँ पे क्या दे दें, यहाँ पे इसके ऊपर क्या चार्ज दे दें, ओवरऑल -2 है ना। इधर बदल देते हैं, Cl नहीं होगा, Cn होगा। और इसमें भी Cn माइनस Cn
N minus Cn minus Cn minus Cn 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 Cn, ठीक है। और भी चीजों को मेंशन करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 +2 बोर मैग्नेटॉन, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 8 बोर मैग्नेटॉन। और राइट हैंड साइड के लिए क्या लिख सकते हैं, NiCN4 - 2 के लिए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में रहेगा, एक भी नहीं, एक भी नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 बोर मैग्नेटॉन। ये सब समझ आया सर? समझ में एक चीज नहीं आया, बस क्या नहीं समझ में आया कि सर यहाँ पे पेयरिंग क्यों नहीं कराए और यहाँ पे पेयरिंग क्यों कराए। तो एक चीज याद रख, याद क्या रखना है, कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ लिगेंड वीक होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग कराने से अगर इनर ऑर्बिटल यूज हो सके तो पेयरिंग कराएंगे, वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं कराएंगे। तो अब बात है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन, तो याद रखना स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड Cn माइनस CO और NH3, ये तीनों का तीनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ध्यान देना, फिर से हम लिख रहे हैं NH3, मतलब या तो नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने या कार्बन से बने, इस दोनों केस में लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है। हालांकि Cn माइनस और CO तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग है। अमोनिया कभी कभी रेयरली किसी किसी CMA के साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह, वीक लिगेंड की तरह भी बिहेव करता है। इनफैक्ट कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, कौन वीक की तरह बिहेव करेगा, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस CMA के साथ जुड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल अभी तुम याद रखो Cn माइनस, CO और NH3 ये तीनों जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और इसके अलावा अगर कोई किलेटिंग लिगेंड हो, किलेटिंग लिगेंड मतलब वो लिगेंड जो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो, जो साइकिल बनाता हो, जैसे कोई ऐसा लिगेंड जो डाइडेंटेड हो, तो वैसे केस में बताओ साइकिल बनेगा कि नहीं बनेगा? CMA के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो रिंग बन जाएगा ना। यस, तो वैसे लिगेंड को बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो चाहे Cn माइनस हो, CO हो, NH3 हो या कोई किलेटिंग लिगेंड हो, उस केस में उसको मानना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग बोलने का मतलब क्या होता है आगे समझो। फिलहाल ये समझो स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कराएगा, वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं कराएगा।
इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो और कुछ नया एग्जांपल से इसको समझते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, इसी में कुछ चीजें और सोचना भी, तो हम इसको मिटाते हैं। मतलब कि सर जो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा उसमें हम पेयरिंग कर देंगे। हाँ, अगर पेयरिंग कराने से फायदा होगा तो फायदा होगा, मतलब सर जो sp3 हो रहा था वो dsp2 हो जाए। देखो ना, अभी 5-7 एग्जांपल लेंगे तो समझ आ जाएगा कहाँ पेयरिंग होगा, कहाँ पेयरिंग नहीं होगा। लेकिन पेयरिंग अगर होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में ही होगा। ओके सर। अगर तुमसे हम पूछें अभी जो कॉम्प्लेक्स बनाए थे उसी का स्ट्रक्चर हम अगर लिखें, इसमें कितना लिगेंड है, सॉरी कितना एटम है जो कि एक प्लेन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सेम प्लेन। बताओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सेम प्लेन। 9 है। सबका सब तो सेम प्लेन में है नहीं। यस सर। 5 4 9। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन सेम लाइन कितना? 5। 5। 5। ये पांचों का पांचों सेम लाइन पे है और ये पांचों का पांचों सेम लाइन पे। अगर तुमसे पूछे NiCN4-2 इसके अंदर इस कंपाउंड में कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? निकल का हाइब्रिडाइजेशन DsP2 और कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है? बोलो। sp sp। एसपी। नहीं, तो ये भी एक पॉइंट है। इस कॉम्प्लेक्स में दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, निकल का DsP2 और कार्बन का sp। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं, COF6 या रुक जाओ, NiCO4। NiCO4 बता रहे हैं इसको सबको। युवराज, बिहार बोर्ड का एग्जाम का कुछ हुआ कि होगा ही? सर होगा। होगा नहीं। बिहार बोर्ड भर्ती में ले ही लेगा सर। हाँ ले लेगा। अभी बाढ़ सब कुछ में आ गया, ले लेगा सर। सुनामी उनामी भी आ जाए तो ले लेगा सर। बिहार है, मजाक करे। देखो, NiCO4 हम जो अभी बताए थे उसके अकॉर्डिंग CO कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड।
इसका ज्योमेट्री क्या होगा? अरे दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा। इसमें कौन है? निकेल है। निकेल +2 है कि निकेल है? निकेल का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? +2 NiCO +2 0 है, 0 0 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे 1s2, छोड़ो ना, आर्गन से रिलेट करके लिख देते हैं, कम लिखना पड़ेगा। आर्गन थ्री नहीं, पूरा ही लिखते हैं तब तुमको समझ में आएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 4p नहीं, 4s के बाद क्या ले लें? 3d8 है ना। इसको ऑर्बिट वाइज करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2, ये हो गया ऑर्बिट वाइज। 1 एक जगह पे, 2 एक जगह पे, 2 एक जगह पे, 3 एक जगह पे एंड 4 एक जगह पे। देखो क्या है इसमें, 3d, 3d में कितना इलेक्ट्रॉन? 8, 1 2 3 4 5। इसके बाद 4s एंड देन 4p, 4s, 4p। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही है ना। निकेल के साथ 4 लिगेंड लगना है, 2 ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, या तो sp3 या तो dsp2। न s खाली है, न s खाली है, s खाली रहता तब ना sp3 होता, और न d खाली है। लेकिन ये जान रहे हैं कि ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या करें? खाली करवा लेगा। किसको खाली करवाए? पेयरिंग कर देगा, इसको पुश करके लोअर एनर्जी में भेज देगा। ये जो हमने लिखा है निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन गैस फेज में, इन गैस फेज। लेकिन अगर यही लिखे हम निकेल इन कॉम्प्लेक्स, या ये बोले निकेल इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा? 3d में जो 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और इधर इधर देखो क्या हो जाएगा। ये पेयर हो जाएगा इधर, और ये दोनों उठ के यहां चला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर बस हो गया। अब बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? 4 लिगेंड आना है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 4 हाइब्रिडाई ऑर्बिटल बनेगा। चारों का नाम क्या क्या होगा? sp3, 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 sp3। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, जैसे ही sp3 आया, अच्छा निकेल के साथ टेट्राहेड्रली 4 लिगेंड जुड़ा होगा। लिगेंड कौन है यहाँ पे? CO, 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 CO हो गया। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, निकेल, यहाँ पे C है, ट्रिपल बॉन्ड है, O है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, यहाँ भी
लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, ये लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दी। ऐसे ही सी ट्रिपल बॉन्ड ओ प्लस माइनस लोन पेयर यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, CO कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, CO कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। ऐसे भी तुम दिखा सकते हो। चलो इसको देते हैं हम इधर से मिटा। क्या बोलोगे, इस कंपाउंड का क्या ज्योमेट्री हुआ? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल क्या है? 109। अब देखो इसमें दो तरह का बॉन्ड एंगल, CNIC 109 डिग्री 28 मिनट, और अगर वही हम OCNI पूछे, OCNI बॉन्ड एंगल कितना आएगा? OCNI 180। 180 और CNIC कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 0। 0। मतलब सोचो अगर निकेल गैस फेज में होता तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन वही निकेल को चारों तरफ से जब लिगेंड घेर लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। यही लास्ट पॉइंट था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि गैस फेज में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स में वही उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे, उतना रह भी सकता, नहीं भी रह सकता, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड वीक है तो रहे उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, स्ट्रॉन्ग है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बदल सकता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 0, मतलब ये है डायमैग्नेटिक कंपाउंड। डायमैग्नेटिक कंपाउंड, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0। समझ आया? यस। थोड़ा सा Yes, इधर sir. डिलीट करें, और इसी को थोड़ा और बढ़िया से लिखें तो निकेल ऐसे ऐसे। अच्छा, अगर तुमसे हम पूछें इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन सेम लाइन कितना? 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन सेम लाइन कितना एटम? सर फिर से बोलिएगा सर। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन सेम लाइन Sir, 3. 3। OCNI 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 OCNI। नेक्स्ट एग्जांपल, अच्छा 6 लिगेंड वाला भी नहीं लिए हैं, तो चलो ZnH2O4, Zn हमने 5 मिनट बाद ऑफ हो जाएगा। H2O4 प्लस 2, बताओ इसका ज्योमेट्री बताओ, इसका ज्योमेट्री बताओ, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चलो बताओ फटाफट।
कल भी किसी टाइम क्लास लेंगे, हम मैसेज देंगे, कल इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। नंबर ऑफ देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, दो ज्योमेट्री क्या होगा। है, ज्योमेट्री पहले बताओ। दो ही पॉसिबिलिटी तो है, 4 लिगेंड है तो, या तो टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेन। क्या होगा ज्योमेट्री, क्या होगा? आधा मन से बोलता है, बोलो ना, क्या बोला? टेट्राहेड्रल सर। टेट्राहेड्रल। सही बोला था सर। सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। इन लोग वाला तो पता ही नहीं चलता है। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ। दो सर। दो, हमको 0 लग रहा है। यस सर 0 हाँ 0 क्यों? क्यों वो देखो, जिंक +2 है, जिंक +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, होगा आर्गन आर्गन 3d10 3D 3d10 3D10 4S0 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 yes 4p0, ये ना। अब देखो 3d10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके बाद 4s है और फिर 4p। लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। 3d 4s 4p पेयरिंग कहाँ कराएगा, सब कुछ तो पेयर ही है। और ऐसे भी हमने बोला है Cn माइनस CO और NH3 ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसके अलावा जो किलेटिंग लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बाकी लिगेंड तो दिख ही है। इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका? sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ विथ 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब जिंक से टेट्राहेड्रली जुड़ा होगा वाटर, इस तरह से, और वाटर पे कोई चार्ज नहीं, जिंक पे +2 चार्ज है, इसलिए ओवरऑल यहाँ पे +2 रह जाए। ये हो गया। एक सेशन और ले लें। एज यू विश सर। ओके नहीं तो छोड़ दो, कल लेंगे एक सेशन, कल लेंगे यस सर 9 बजे। है ना। सर कल खत्म हो जाएगा? कल खत्म नहीं होगा तो तनी मनी ही बचेगा, थोड़ा बहुत ही बचेगा काफी, क्योंकि प्रेशर बन रहा है मेरे ऊपर बोर्ड का। 1 तारीख से बोर्ड है तो हमको इलेक्ट्रो भी कवर करना है। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं और अगले दिन देखते हैं। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग बंद कर दिए सर। सुमित लिख रहा है, माफ कर दीजिए सर, तुम्ही को बोर्ड देना है सुमित, बाकी तो सब दे लिया है।